हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एमपी हाई कोर्ट के 2017 के एग्ज़ाम पेपर के जीएस जीके के क्वेश्चंस हमने देखे थे। और यहाँ पर अब हम देखेंगे इसके जो आपके क्वेश्चंस हैं मैथ के, और आगे हम हिंदी इंग्लिश वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के उनको देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर है कि राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए एवं वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यदि उत्तीर्ण होने हेतु 35% अंक की आवश्यकता है तो अधिकतम अंक क्या होगा। तो देखिए उसने कहा है कि 175 अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो किससे 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 35 अंक और मिल जाते तो वो क्या होता, पास हो जाता, लेकिन 35 अंक कम पड़ गए तो वो फेल हो गया। तो हमने इसमें क्या करा कि 35 अंक और मिलते तो वो पास हो जाता। और बराबर में उसने कहा कि उत्तीर्ण होने हेतु 35% अंक की आवश्यकता है। 35% अंक की आवश्यकता है उत्तीर्ण होने के लिए। तो अधिकतम अंक क्या था। ठीक है, तो अधिकतम अंक थे, हमने माना कि x था टोटल अंक, अधिकतम x थे, और x का अगर 35% उसे अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता है। तो x का 35% कितना होगा, 175 + 35। क्यों, क्योंकि 175 अंकों से मिले और 35 अंकों से फेल हो गया। अगर 35 और अंक जोड़ दें तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा, यानी 35% पास होने के लिए अंक है। तो इसके बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 175 और 35 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। और यहाँ पर 35% है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम इस 100 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 210 गुणे में हो जाएगा 100, बटे में क्या हो जाएगा 35, और बराबर क्या आ जाएगा x के। अब हम काट दें तो 35 से अगर हम काटें तो 7 से काट लीजिए, 7 पना 35 और 7 21 और 0 ये 30, और 5 से काट लीजिए, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। ये 6 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे आप तो क्या आ जाएगा 600। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। मैं इसको हटा देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है 600, यानी पास होने के लिए जो अधिकतम अंक है वो 600 तक आ सकते हैं। मतलब 35% अंक पास होने के लिए थे, जिसमें कितने थे 210 अंक अगर आते तो वो पास हो जाता। और तो अधिकतम अंक क्या होगा, अधिकतम अंक है 600, मतलब 600 अंक का एग्ज़ाम पेपर हुआ था। अब यहाँ पर आगे हम बात करें तो यहाँ पर है सेकंड की एक घड़ी विक्रेता जो है वो घड़ी के दाम पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, एवं विक्रय के समय 10% की छूट प्रदान करता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो हम मान लेंगे कि घड़ी का मूल्य क्या है, 100 रुपये है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य है, और विक्रेता घड़ी के दाम पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो MRP। ठीक है, MRP बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। MRP बराबर सेलिंग प्राइस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड, कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा 20, मतलब 100 रुपये हमने माना है कि कॉस्ट प्राइस है, और वो क्या करता है इस पर 20% अधिक मूल्य अंकित करके MRP लगा देता है। तो MRP क्या है, 20% अधिक, मतलब 120 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस में वो क्या करता है, विक्रय के समय 10% छूट प्रदान करता है। तो 10% छूट प्रदान करता है वो, तो क्या करें हम इसमें 10% की छूट प्रदान करता है किस पे, MRP पे। तो 120 में 10% की छूट देता है, यानी 90% में बेचता है, क्योंकि टोटल होते हैं 100%, उसने का 10% की छूट देता है। तो 10% घटा दें हम तो मतलब 90% रुपये उसे देने पड़ेंगे। तो इसका हमने 90% निकाला तो हमारे 1 2 जीरो कट गए, और 12 9 जा 108 होता। मतलब उसने 100 रुपये उसकी अगर कीमत रखी तो वो 108 रुपये में क्या करेगा, उसको बेचेगा। अब क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तो लाभ प्रतिशत है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो 100 रुपये में उसने ख़रीदा था और 108 रुपये में उसने। परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो अभी तत्कालीन वैकेंसी निकली हुई हैं उनके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल रहेगी, और इसमें फ्लैट 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। और अगर आप परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर अभी फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50, यानी M सक्सेस 50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट सभी टेस्ट सीरीज़ पर अवेलेबल रहेगा। अन्य टेस्ट सीरीज जैसे मध्य प्रदेश CPCT एग्ज़ाम और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, और मध्य प्रदेश में जितनी भर्तियां निकलती हैं सभी के लिए, MP पुलिस वगैरह के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। आज ही आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। बेचा तो उससे क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 8 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, या प्रॉफिट परसेंटेज, 8 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य रखा था हमने 100, और ये 100%, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से 100 कट गया, 8 बचा, यानी उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 8% लाभ। तो इस टाइप से आपका ये आ जाएगा। अब बात करेंगे आगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है,
जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 5% है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 14 लाख है यहाँ पर, ठीक है, एक लाख आपकी यहाँ पर 1,40,000 यहाँ पर 40,000 है, ठीक है। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 हो तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। तो देखिए 3 वर्ष बाद बताया उसने, तो जो जनसंख्या है वो क्या हो रही है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रही है, कि मतलब प्रति वर्ष एक वर्ष 5% बढ़ी, फिर जो बढ़ी है उसका फिर 5%, फिर जो और बढ़ी है उसका 5% होगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो हमारा ए आता है वो क्या आता है, P1+R/100 की पावर क्या हो जाती है n। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो हमारा जो मिश्र धन है वो कितना होगा, मूलधन कितना है हमारा 1,00,000, यहाँ पर मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर है 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 1,40,000 और 1+R 5/100 और पावर कितनी है 3 वर्ष बाद की बतानी है। तो 5 से डिवाइड कर लो 20 और फिर इनका एलसीएम लो, तो 20+1 तो ये आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 14, 1,40,000 और गुणे में क्या आ जाएगा 21/20 की पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 20 एकम 20 और प्लस 1 यहाँ पे बचेगा 5 एकम 5 का, तो 21/20 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप इसको सॉल्व करना 21 × 21 × 21 करके। तो यहाँ पर हम कर ही देते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 1 2 3 4 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो 21/20 21/20 21/20 3 बार लिख गया। अब आप काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 1 2 3 से आप 3 0 काट दीजिए, 2 से आपने इसको काटा तो 70 आ गया, फिर 1 2 से काटा तो यहाँ पे 35 आ गया, फिर आप 1 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17.5 और इंटू में इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 इंटू 21 441। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप 21 का इसमें कर लेना, ठीक है। तो आप इसमें कर लेना और फिर उसके बाद 441 में कर लेना, जैसा भी आप करेंगे। तो यहाँ पे टोटल तीनों का मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है वो 162067.5 आ जाएगा। तो ये लगभग किसके बराबर है, तो ये आपका लगभग है 1,00,000 आपके 1,62,000 के अप्रॉक्स है ये, ठीक है। यहाँ पे 1,62,067.5 है, तो लगभग ये कितना है 1,62,000 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ये दिया गया है 1,62,000। तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 1,40,000 जो जनसंख्या थी वो 3 वर्ष बाद अगर 5% की दर से बढ़ रही है प्रति वर्ष, तो 3 साल बाद ये 1,62,000 हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपको ये लगाना है। अब यहाँ पर है कि कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में दोगुना हो जाएगा। तो ये कह रहा है कोई धन, माना हमने x धन है वो 2x कब हो जाएगा। तो जो हमारा इंटरेस्ट है मतलब ब्याज कितना हो गया, तो 2x हुआ बाद में और पहले था x हमारा मूलधन, फिर 2x हो गया, मतलब कि जो हमारा ब्याज होगा वो कितना हो गया 2x - x। तो कितना हमें ब्याज मिला x हमें ब्याज मिल गया, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या आ गया x आ गया। तो ये आपको याद रखना है। माना हमने पहले कि हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो x था और फिर इसका जो मिश्र धन आया वो कितना हुआ दोगुना हो गया, तो मतलब मिश्र धन कितना हो गया 2x। तो जो हमें ब्याज मिला वो कितना मिल गया हमें x पर, हमें x और ब्याज मिल गया तो हमारा 2x हो गया, तो ब्याज हो गया हमारा x हो गया। अब टाइम बताना है हमें, तो टाइम बताने के लिए हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। I = P/R/T/100 होता है, ठीक है। तो I हमारा आया था x और P की वैल्यू हमारे पास x थी, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा मूलधन था x गुणे 20% करा हमने बटे में 100 और गुणे t, टाइम हमारा t रहेगा क्योंकि हमें वही बताना है कि कितने समय में दोगुना होगा। तो हम 20 से काट लेंगे, 20 पंचे 100 और x से x हमने काटा तो x बन जाए x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 हमारा यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 1 तो 5 और बराबर में 1 × t, तो ये आ जाएगा t। तो t बराबर कितना आ गया 5 ईयर्स, यानी 5 वर्ष या 5 साल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला कि 5 वर्ष बाद जो है वो साधारण ब्याज की दर से अगर दोगुना हो रहा है तो 5 वर्ष का समय उसे लगेगा। अब आगे है यहाँ पर
कि दिलीप एक टीवी को उसके मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर तय करता है और उसे उस मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ होगा। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि दिलीप एक टीवी को उसके मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर तय करता है। ठीक है, सपोज कि उसने माना कि 100 रुपये उसका क्या है मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस है। अब वो क्या करता है 20% डिस्काउंट पर तय करता है। 20% इस पर टीवी का मूल्य, सपोज एक दुकानदार ने, इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है कि एक टीवी को उसके मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर तय करता है। ठीक है, सपोज उस टीवी को वो 100 रुपये में बेचना चाहता था, उसने क्या करा 20% का डिस्काउंट कर दिया। मतलब कितने में उसने बेचा, 80% में उसने बेचा। 80% मतलब 80 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस दिलीप के लिए क्या हो गया 80 रुपये। कॉस्ट प्राइस यानी उसने किराया करा 80 रुपये में। ठीक है, अब और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। अब वो क्या करता है, इसका एक सेकंड आप ऐसे मत कीजिए, मैं पूरा आपको इसको थ्योरेटिकली बता देती हूँ। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य क्या है 100 रुपये था, दिलीप ने जब इसको खरीदा तो 20% के डिस्काउंट पर खरीदा। मतलब उसने क्या करा, इसको 80% में खरीदा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या करा कि इसको जब सेल करा तो मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो उसका जो मूल्य था वो था x और इस पे 20% अधिक पर बेचता है। तो मतलब कितने में बेचता है 120% में वो बेचता है। 100% था, 20% अधिक पे बेचता, मतलब 100 + 20 120 रुपये में वो उसने बेचा। ठीक है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ हम कैसे निकालें, तो लाभ बराबर क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 120 ऑफ x माइनस, यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस कितना था 80/100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो लाभ ये प्रतिशत में है और यहाँ पे सिर्फ लाभ लिखा है, तो यहाँ लाभ प्रतिशत करिए तो ये आ जाएगा यहाँ पर लाभ प्रतिशत, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा किराया मूल्य क्या है 80/100 और गुणे में x, और यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो 100% हम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम पहले ऐसे ही डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लें एलसीएम लेकर, तो 120 में से आप 80 घटाएंगे तो क्या बचेगा 40। तो 40/100 आ जाएगा, और गुणे में ये x रहेगा, और नीचे हमारा x/100 x है तो ये पलटेगा, तो ये ऊपर 100 चला जाएगा और नीचे 80x, और गुणे में 100 हमारे पास क्या है पहले से है, तो ये 100 से 100 कट गए, और 40 ही कम 40, 40 दूनी 80, और x से x कट गया, तो ये 2 से फिर ये 50 जो 100% था इसका कटा तो 50% आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल क्या हो गया 50%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा 50%। ठीक है, 50% में वो क्या करेगा, उस जो मूल्य था उसका, उससे उसने 50% में, तो लाभ जो प्रतिशत होगा, यहाँ लाभ प्रतिशत लिखना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा हमारा 50%। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर है यदि 13 कुर्सियाँ एवं 5 मेज़ों की कुल कीमत 8280 है, एवं यदि प्रत्येक मेज़ की औसत कीमत 1227 रुपये है, तब प्रत्येक कुर्सी की औसत कीमत क्या होगी। तो ये हमें बताना है। अब देखो यदि 13 कुर्सियाँ, तो कुर्सियाँ हमने मानी कि क्या है 13 कुर्सियाँ हैं, और एक कुर्सी का मूल्य क्या है 100 रुपये है, प्लस 5 गुणे, अब यहाँ पे हमने माना कि जो वो कह रहा है कि औसत कीमत क्या है मेज़ की, तो मेज़ थी हमारे पास 5, तो 5 मेज़ों की औसत कीमत क्या होगी 5 गुणे 1227, क्योंकि एक मेज़ की औसत कीमत क्या है 1227 रुपये, और टोटल हमारे पास क्या है 8280, मतलब 8280 रुपये में उसने खरीदी। तो ये 13x ही रहेगा। ये हमने इसमें मल्टीप्लाई हमारा करा 1227 का गुणा 5 में करा, तो ये हमारा आया 6135, और इक्वल में आया 8280। अब हमने क्या करा 13x को यहीं रहने दिया, और 8280 में से 6135 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास बचा 2145। ठीक है, ये है 13x। अब हम क्या करेंगे x को यहीं रहने देंगे और 13 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, x हमने यहाँ से हटाया, तो x की वैल्यू हमारी 13 से हमने इसको डिवाइड करा, तो ये हमारा 165 आया। तो मतलब कि जो प्रत्येक कुर्सियाँ हैं वो कितने रुपए की हो गई 165 रुपये की एक कुर्सी आपको पड़ी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी राइट आंसर 165 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि ये जो हमारा सवाल है ये तो आपका साइंस का है, तो इसको अभी हमें नहीं पढ़ना क्योंकि साइंस हमारे सब्जेक्ट में नहीं आनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर
जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी के हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें कि साहित्य जीवन की खाली स्थान है, तो साहित्य जीवन की क्या है, अभिव्यक्ति है। आगे है गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है, तो यहाँ है अपराध करे कोई और सजा पाए कोई। ठीक है, आगे बात करेंगे, यहाँ पर है कि वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल घटना होने की बात मन में हो तो वह स्थिति क्या होती है, तो यहाँ पर बात करें तो वो है आशंका। ठीक है, आशंका। आगे बात करें यहाँ पर तो है दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दामिनी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है विद्युत। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ है कि नवरात्र में कौन सा समास है, तो नवरात्र में द्विगु समास है। आगे है जय की विलोमार्थी है, तो जय का विलोम क्या होगा, पराजय। ठीक है, आगे यहाँ पर है कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाई या खाए बो राय जग या बा पाए बो राय। ठीक है, तो यहाँ दोए में कनक शब्द का अर्थ सोना है, उसका दूसरा अर्थ क्या है, तो ये होता है धतूरा। ठीक है, आगे यहाँ पर है 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी में उचित अलंकार का चयन कीजिए, तो यहाँ पे जो अलंकार है वो यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर 3 बेर खाती थी मतलब 3 बेर खा रही है, और कितने बार खाती है, 3 बार खाती है, तो ये है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यमक अलंकार। आगे है यहाँ पर कि डर कर भाग जाना उक्त भाव को व्यक्त करने में कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा, तो डर कर भाग जाना उक्त जो भाव को व्यक्त कर रहा है इसमें मुहावरा है ये आपका दुम दबा कर भागना। ठीक है, डर कर भाग जाना। आगे यहाँ पर जातीय शब्द का विलोम है, तो यहाँ पर जातीय शब्द का विलोम अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर विजातीय, जातीय विजातीय। ठीक है, आगे बात करेंगे हम यहाँ पर चूज़ द करेक्ट की इंग्लिश नोबिंग की, तो इंग्लिश के हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे इंग्लिश की। यहाँ पर है चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, तो यहाँ पर है पहला हमारा कि बिजी, तो बिजी जो है मीनिंग इसका अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, रिलैक्स्ड मतलब आराम, और बिजी मतलब व्यस्त, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे है यू कांट ब्लैंक हिम टू परफॉर्म मिरेकल्स, तो यहाँ है एक्सपेक्ट कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते परफॉर्म मिरेकल्स मतलब जो उसका शानदार प्रदर्शन हुआ है उसके बारे में। चूज़ द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग टू बेल द कैट, टू बेल द कैट का मतलब क्या होगा, टू टेक लीड इन डेंजर। आगे यहाँ पर बात करें तो ये है कि अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प इज़ नोन एज, तो वो कहलाता है फ्लैट लिस्ट, जो क्या करता है स्टाम्प को कलेक्ट करता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव, वुड यू काइंडली ब्लैंक दी नोट, तो वुड यू काइंडली अनटाई दी नोट मतलब खोल सकते हो। आगे है यहाँ पर वन ऑफ द ब्लैंक इंजर्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लेयर्स वॉज, वन ऑफ द प्लेयर्स वॉज इंजर्ड मतलब उनमें से एक प्लेयर क्या हो गया, जख्मी हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर अ डिसीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, जो दूसरों के कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है वो डिसीज़ क्या है, तो ये है उसको बोलते हैं कॉन्टाजियस। ठीक है, आगे है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, सी सैड क्लोज द डोर प्लीज़, तो इसका अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये आएगा आपका ये सी आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर, उसने मतलब मुझसे पूछा कि क्लोज द डोर के दरवाज़ा बंद कर सकते हो ये। ठीक है, आगे है ही इज़ द ब्लैंक बॉय इन आवर क्लास, तो इसका क्या आएगा, स्मार्टेस्ट, ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन आवर क्लास, वो हमारे क्लास का क्या है, सबसे स्मार्ट बंदा है। चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ लीथल, लीथल का जो मतलब होता है वो होता है डेडली। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करेंगे पिक द ऑड वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ द रिमेनिंग 3, तो जो 4 है ऑप्शन है उनमें से किसी में भी मैच नहीं खा रहा हो, तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये आएगा पास अवे। ठीक है, क्योंकि किल करना मतलब मारना, स्लेटर मतलब भी वही होता, मर्डर मतलब वही जान से मारना, तो पास अवे मतलब गुजर जाना ये होता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा इनसे। अब फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड करेक्ट स्पेलिंग, प्लीज़ गिव मी अ ब्लैंक ऑफ पेपर, तो ये क्या है, पीस, प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। आगे यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन, सी ब्लैंक से सो,
तो यहाँ पर क्या आएगा, हर सेल्फ, सी हर सेल्फ सेज सो। आगे यहाँ पर है कि टू सेपरेट द शीप फ्रॉम दी गॉट्स मीन्स सेपरेट करना कि भेड़ को बकरियों से, तो इसका क्या होगा, टू डिस्टिंग्विश गुड पीपल फ्रॉम बैड पीपल, मतलब कि अलग अलग करना अच्छे और बुरे लोगों को। आगे है इडम्स एंड फ्रेजेस में कि इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर, इफ़ यू वर्क यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर, तो इसका बताना है इडम्स एंड फ्रेजेस में। तो इसका कौन सा आएगा, तो ये आएगा ऑनेस्ट, कि इफ़ यू आर फेयर एंड स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ऑनेस्ट। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन विथ आ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो किसका, किसी भी व्यवसाय का, तो उसको बोलते हैं वेटरन। ठीक है, अब आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, तो ये क्या होगा, ऑब्सोलेट, जो भी क्या है लॉन्गर, नो लॉन्गर इन यूज़, तो वो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट। आगे है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट अल्टरनेटिव, द काउ जम्प्ड ब्लैंक दी फेंस, तो काउ जम्प्ड ओवर दी फेंस, मतलब फेंस के ऊपर से, जो बाड़ा लगा होता है खेतों में, उसके ऊपर से जंप कर के अंदर खेत में चली गई। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ आवर फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें क्या आएगा, सेकंड नंबर का, हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स मतलब चूज़ करने को मिल सकता है, केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम अपने फ्रेंड को चॉइस करें कि इसे हम अपना दोस्त बनाएं या नहीं। आगे है चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग अ ब्लैक शीप, तो क्या होता है इसका, काउंड्रिल, ठीक है, तो ये आपको इसका याद रखना है। आगे बात करेंगे हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस नहीं होगा वो क्या होगा आपका, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, एलसीडी, फ्लैट स्क्रीन, ये सब आउटपुट डिवाइस है। अब स्पेलिंग चेक इज अंडर विच मेन्यू, किस मेन्यू के अंदर स्पेलिंग चेक आता है, तो ये है टूल मेन्यू के अंदर स्पेलिंग चेक आता है। अब यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं, जो प्रोग्राम में एरर आती है। फिर आगे है हाउ इज़ द कैपेसिटी ऑफ प्रिंटर इज़ बीइंग मेजर्ड, प्रिंटर की जो कैपेसिटी है वो किस में मेजर करते हैं, तो ये है डॉट्स पर इंच में। आगे है लाइनक्स इज जनरली अ टाइप ऑफ ब्लैंक सॉफ्टवेयर, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। आगे है द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन अ कीबोर्ड, तो ये होती हैं 12, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे है कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विथआउट अ ब्लैंक, तो विथआउट अ प्रोग्राम, कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कुछ नहीं कर सकता। आगे यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, तो ये है प्रोलॉग, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोलॉग जो है कंप्यूटर लैंग्वेज यूज की जाती है। आगे बात करें हम डाटा डिवीज़न इज़ द थर्ड डिवीज़न ऑफ अ ब्लैंक प्रोग्राम, कौन, डाटा डिवीज़न इज़ द थर्ड डिवीज़न ऑफ अ कोवल प्रोग्राम का थर्ड डिवीज़न है डाटा डिवीज़न, ठीक है। आगे है लैंडस्केप क्या है, तो ये क्या है, पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब बात करेंगे आगे, यहाँ पर है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ, तो किसके हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सारे एग्जाम्पल हैं। आगे है इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। जो बाइनरी लैंग्वेज है इसमें जो जितने भी लेटर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, नंबर हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये सब किससे बने होते हैं, 8 बिट्स से बने होते हैं। आगे यहाँ पर है कि सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आएगा, ये वाला, इससे नेटवर्क के थ्रू ये जुड़े रहते हैं। आगे है विच इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, तो ये होती है Ctrl+M, जब हमें न्यू स्लाइड ऐड करनी हो तो Ctrl+M करते हैं हम, ठीक है। आगे है इन विच कमांड ऑपरेटर कैन प्रिंट द टाइप मैटर, तो कौन सा कमांड ऑपरेटर यूज़ करता है
कैन प्रिंट दी टाइप्ड मैटर को प्रिंट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 करेंगे तो ये इससे क्या होगा, जो प्रिंट टाइप हमने मैटर करा है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? तो वायरस का जो फुल फॉर्म है ये है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, आगे है ईथरनेट एंड टोकन रिंग आर टाइप्स ऑफ। ये किसके टाइप हैं? तो ये लैन के टाइप हैं। कौन से? ईथरनेट और टोकन रिंग। आगे यहाँ पर है दी डिस्क दैट इज़ यूज टू कोल्ड बूट आ पीसी इज़। तो जो डिस्क है जो यूज़ करी जाती है कोल्ड बूट करने के लिए किसी पर्सनल कंप्यूटर को, तो वो कहलाती है सिस्टम डिस्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट यहाँ पर है व्हाट इज़ द नेम गिवन फॉर जंक ईमेल। जंक ईमेल्स को जो नाम दिया गया है वो है स्पैम। ठीक है, तो ये जो हमारे पूरा पेपर था ये हमने 2 पार्ट में कवर करा है, 2 वीडियोस में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।